करते। अल्लाह ताला हमें हिदायत बख्शे, कुरान वालों की इज्जत किया करो। और इतनी आसानी से कुरान वाले नहीं बनते, इतनी आसानी से नहीं। आईएएस के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आईएएस बनने के लिए 18 घंटे कुरान पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर ताकत और मेहनत का हिसाब लगाया जाए तो कुरान याद करने के लिए 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। 24 घंटे। और जिस कौम का छोटा सा बच्चा 30 पारे दिल में उतार लेता है, उसके लिए आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, आईपीएस बनना बड़ी बात नहीं है। हाँ, 18 घंटे की पढ़ाई। मगर जानते हो ये कुरान, जिसे सबसे छोटी तालीम हम समझते हैं ना, बड़ी मेहनत की है। पूछो ना कारी साहब से, अल्लामा साहब से पूछो, आप कौन ऐसा जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता? बच्चे करने की जरूरत है। क्या जरूरत पड़ी है? जिसे देखो एक दूसरे के पीछे पड़ा है। ये भी कोई इस्लाह है? मेरे नबी भी इस्लाह करते थे। हुजूर से बड़ा मुस्लिम कोई नहीं है। हाँ, हुजूर से बड़ा मुस्लिम कोई नहीं है। लेकिन मेरे हुजूर ने किसी को बरसरे राह जलील नहीं किया, महफिल में किसी को रुसवा नहीं किया। उस महबूब की सलाह का अंदाज देखो। अगर किसी में कमी होती थी, मेरे नबी फरमाया करते थे, शायद लोगों को ये नहीं पता है इस वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। किसी के हाथ यहाँ सूख जाते हैं, किसी के पैर यहाँ तक सूखे रहते हैं। इस तरह से इस्लाह फरमाते थे, इस्लाह भी हो जाती थी, दिल भी नहीं टूटा करते थे। और ये आज हम हैं, इस्लाह भी करते हैं, जलील भी करते हैं। आज तुझे लिखने की पावर आ गई तो तुझे डर नहीं है, बोलना आ गया तो तुझे हया नहीं है। आज तुझे पावर मिल गई तो शर्म नहीं है। याद रख, एक दिन वो भी आएगा, तू उसकी बारगाह में खड़ा होगा, जिसके आगे बोलने की ताकत तेरी औकात को क्या है, जिब्रील को नहीं होगी। तब क्या बोलेगा? ओ खुदा के वास्ते तुम जमीन वाले पे रहम करो, खुदा तुम्हारे ऊपर रहम की बारिश फरमाए। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बदलो अपने आप को, आज जरूरत है कुरान आम करो। गलत नहीं कह रहा हूं। ये जो इतने लंबी लंबी लफ्फाजी कर रहे हैं ना, आज टांग खींचने वाले खड़ा करो, कसम खुदा की सूरे फातिहा नहीं पढ़ सकते ढंग से। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। हमने कुरान को पसे पुश्त डाला, हमारी कमी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान नहीं आता, और दुनिया का कौन सा लक़ब है जो उनके नाम के साथ जुड़ा नहीं है। मगर याद रखना प्यारे, कलेजा कभी लक़ब से ठंडा नहीं होता। कलेजा तब ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते, उस वक्त ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते। भाई बस करो यार, हद हो गई, आओ यह हद करें, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आम करो कुरान को, बच्चे बच्चे को कुरान पढ़ाया जाए, एक एक फर्द को कुरान सिखाया जाए। हाँ, मस्जिदों में रख के कुरान पे गर्द चढ़ गई, आज कोई झाड़ने वाला नहीं। दिन में 6 मरतबा मोबाइल चेक करते हो, 6 मरतबा, 60 मरतबा, किसका क्या मैसेज आया है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा किसी ने कि हमें कुरान भी आवाज देता होगा, वो भी कहता होगा मुझे खोल, मुझे पढ़, मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए हूं। कब कुरान याद आता है? जब अम्मा पे भूत आए तब कुरान याद आया, जब बीवी ने बाल खोल के दौड़े डाले तब कुरान याद आया, जब चक्कर लगने लगे घर के अंदर तब कुरान याद आया। बहुत बड़े आगे तो कब, जब बाप मरा तब कुरान याद आया, जब घर से जनाजा उठा तब कुरान वाले याद आए। ये कभी याद नहीं आए तुम्हें? वलीमों में कुरान वाले याद नहीं आए, शादियों में कुरान वाले याद नहीं आए, बेटे के अकीके पे कुरान वाले याद नहीं आए। अगर आए भी तो बैठा के हाफिज जी को एक तरफ खाट पे खिला दो, यही इज्जत दी जाती है कुरान वालों को। उलग बैठा के खिला दो खाट पे, ऐसे बैठ के खा रहा है जैसे कोई लावारिस बैठा है, जैसे इसका कोई नहीं है दुनिया में। याद रखना, आलिम वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। गलती करते हैं, हाँ गलती करते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत बख्शे, कुरान वालों की इज्जत किया करो। और इतनी आसानी से कुरान वाले नहीं बनते, इतनी आसानी से नहीं। आईएएस के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है।
मैं दावे के साथ कहता हूँ, IAS बनने के लिए 18 घंटे कुरान पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर ताकत और मेहनत का हिसाब लगाया जाए तो कुरान याद करने के लिए 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 24 घंटे। और जिस कौम का छोटा सा बच्चा 30 पारे दिल में उतार लेता है, उसके लिए IAS बनना बड़ी बात नहीं है, IPS बनना बड़ी बात नहीं है। हाँ, 18 घंटे की पढ़ाई, मगर जानते हो ये कुरान जिसे सबसे छोटी तालीम हम समझते हैं ना, बड़ी मेहनत की है। पूछो ना कारी साहब से, अल्लामा साहब से पूछो, आप कौन ऐसा जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता? बच्चे बाहर के भी हैं, यहाँ के हैं, सारे बच्चे बाहर के हैं माशाल्लाह। हक अदा कर जाते हैं कि मदरसा हम ही से खुलेगा, अल्लाह सलामत रखे। भाई लंगर चलता है ना तो लोग कहते हैं पहले मोहल्ले वालों का हक है, नेता लोग कंबल बांटे ना तो कहते हैं साहब पहले हमारा हक है, हम तो तुम्हारे पड़ोस में रहते। जब पढ़ाई होती है ना तो ठीक है, बनवा तो दिया, पढ़ाओ दूसरे बच्चों को, अपना तो आएगा चला जाएगा। इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। इस बात पर भी हम गौर करें थोड़ा सा, जरा दिमाग लगा के बैठे। हम 12 घंटे अंग्रेजी को देते, 18 घंटे देते हिंदी इंग्लिश को, कुरान को आधा घंटा भेज दिया मदरसे में। अगर 5 मिनट बच्चा लेट हो गया ना, हाँ कारी साहब बच्चा नहीं आया, 5 मिनट देर हो गई, मास्टर साहब बैठे। अजीब हाल है हमारी कौम का, मास्टर 5 मिनट बैठ जाए तो मुसीबत आ जाती है, इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तब भी मुसीबत आ जाती है। कितनी अच्छी कौम है हमारी। बुजुर्ग फरमाया करते कि मुसल्ले से अच्छी कोई चीज नहीं, क्योंकि मुसल्ला वहां ले जाता जहां कोई नहीं लेके जाता। कहां ले जाता है मुसल्ला? फरमाया हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये आपको बादलों के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन मुसल्ले पे अगर आप चढ़ जाओ तो ये आपको खुदा तक ले जाता है। तो जो खुदा तक पहुंचा दे ना, जो अपने माबूद तक पहुंचा दे, हमारी नजर में वो हकीर है। जो हमारे बच्चे को आके पढ़ाए, बेटे पढ़ कुत्ता, बिल्ली, चूहा, वो हमारे लिए मोहतरम है। मैं किसी तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं मेरी कौम के अंदर IAS हो, IPS हो, MBBS हो, कम से कम इन झोला छाप डॉक्टरों से तो छुट्टी मिलेगी। बुरा ना मानियो अगर कोई डॉक्टर हो तो, जरूरी नहीं है। दीन का काम करने के लिए मौलवी होना जरूरी है, कुर्ता टोपी वाला होना जरूरी है। खिदमत खल्क करनी है ना तो तू 6 दिन फीस लेके दवा दिया कर, 1 दिन मुस्तफा की रजा के लिए फ्री में दवाएं बांट लिया कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करते, नहीं करते। इमाम साहब से लड़ेगा, 500 रुपए कम करो निकाम, कम करो निकाम। ये भी कोई शरीयत है? 500 रुपए ले रहे हो निकाह के? तुम्हें पता है, मैं गुजारिश करूंगा इमाम से उस मसले पे अब अमल किया जाए। जानते हो कुंवारी लड़की के निकाह का महर, निकाह पढ़ाने की कीमत कितनी है पता है? 25,000। जिसका दोबारा निकाह हो रहा है उसके 12,500 दिए कभी? अल्लाह भला करे आपका। अगर हम अपना हिस्सा लेने पे आ गए ना तो निकाह करना छोड़ दो। हमारी कौम कितनी अच्छी है, डीजे वाले को 50 दे देगी, नाचने वालों को 75 दे देगी, और बाजे गाजे वालों को 20-20 हजार बांट देगी। इमाम से 500 कम कराती है, 2500 में 500 कम करो इमाम साहब, हमारे तो ताल्लुकात है तुमसे, कितना अच्छा करते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था, मैं भी चाहता हूं मेरी कौम में IAS हो, IPS हो, मैं भी चाहता हूं हमारे MBBS हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता MBBS बनो और कुरान से दूर रहो, IAS बनो कुरान से दूर रहो। दावे के साथ कह रहा हूं, कहां भ्रष्टाचार नहीं है। किसी कचहरी, किसी महकमे में बिना पैसे के काम नहीं होता, मगर इतना जानता हूं अगर महकमे में कोई भी अधिकारी हो, पहले मोहम्मद का गुलाम बने फिर बैठे कुर्सी पे। कसम खुदा की 1 रुपए की रिश्वत की जरूरत नहीं है। अगर किसी गरीब का मुकदमा आएगा, फ्री में मुस्तफा का चेहरा देखेगा, कलम उठाएगा और वो कहेगा पैसे जेब में रख। यहाँ वो नहीं बोलता जिसकी जेब में पैसा होता है, यहाँ पे वो बोला करता है जिस पे मोहम्मद अरबी का कलम हुआ करता। बनाओ अपने IAS।
मगर पढ़िए, पहले तालीम हासिल कीजिए। सबसे हकीर मदरसे वाले बाहर के बच्चे हैं ना तीनों, अल्लाह करे हमारे गदरपुर के बच्चे भी हाफिज बने। आमीन कह दो। तुम ये सोच रहे हो ज़कात खाने वाले हैं, इनसे अच्छा स्पेशल कोई खाने वाला नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत। मदरसे में जितना भी आता है बच्चे ज़कात नहीं खाते, हदिया ही खाते। उलमा जानते बच्चे हदिया खाते, मगर जो ज़कात नहीं देते वो हराम खाते। डर नहीं है, सच बात है, सच है। जो ज़कात नहीं देते वो हराम खाते। कम से कम ये तो गए ये हराम नहीं खाते, इन्हें हकीर समझते हो। 3 बच्चे बाहर से आए, सबको अपने बच्चे प्यारे हैं। कितना प्यार औलाद से होता है, कभी गौर करें। हम औलाद वाले, हमें आज एहसास हुआ कि हम माँ बाप के लिए कितने अहम हैं, क्योंकि आज अल्लाह ने औलाद से नवाजा। बाप परदेश से आता है तो बेटे का पहले चेहरा देखता है, औलाद को पहले देखता है, फिर खाने की तरफ जाता है, पहले बच्चों को सीने से लगाता है, फिर अपने बिस्तर की तरफ जाता है। इतना प्यार औलाद को है। अगर बच्चा सुबह गायब हो जाए आधा घंटे के लिए तो माँ का खाना खत्म हो जाता है। ये जितने बैठे ना सारे मदरसे से जुड़े लोग हैं। जो बात मैं करने लगा हूं यकीनन इस दर्द से हर कोई गुजरा है, खासकर उलमा की बात कर रहा हूं। बच्चा आधा घंटे के लिए गायब हो जाए ना तो माँ की नींद उड़ जाती है, पूछती है मेरा भूरा देखा है क्या, मेरे गुड्डू का पता है क्या, यार काला भी है ना तो उसके लिए बस दिल की धड़कन है बेटा। माँ बाप की औलाद की आंखों का नूर है बेटा। ना देखो तो माँ बाप को चैन नहीं आता। लेकिन जिस दिन किसी मौलवी ने बताया बेटे अगर तेरा बेटा हाफिज बना अल्लाह तुझे क़यामत में ताज अता करेगा, और ऐसा ताज होगा कि उसकी रोशनी को देख के अहले महशर कहेंगे ये कोई नबी आ रहा है, ये वली आ रहा है। तो आवाज आएगी ना नबी है ना वली है, ये एक हाफिज कुरान का बाप आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुन लिया ना बाप ने। यार वो बाप जो बेटे के बगैर सो नहीं सकता था, वो बाप जो बेटे के बगैर खा नहीं सकता था, वो माँ जो बेटे को आधा घंटा नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वो बहन जो भैया भैया कह के उसकी जबान सूख जाया करती थी, वो बहन जिसको भाई से हद दर्जा प्यार था, वो भाई जो पलट के परदेश से आता था तो भाई के लिए तोहफे लेके आता था। लेकिन जिस दिन से कुरान की मोहब्बत दिल में आई है, बाप ने बेटे को रुखसत किया, माँ ने ममता को अपनी कुर्बान किया। जब बेटा चलने लगा है अल्लाह अकबर मुझे बता तो सही कि माँ को एहसास नहीं है, बाप को जुदाई का दर्द नहीं है। हाँ हाँ, जब बच्चे मदरसे के लिए घर से निकलते हैं माँ आंचल में आंसू पोंछ रही है, लगन अलग आंसू बहा रही है। माँ को